Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are in good health. Today we are going to start chapter number 3 of class 10th and the topic is try again. Try again means दोबारा कोशिश करें. It is a very short, simple poem, but this poem has a very deep message for us. एक बड़ी मुख्तसर सी छोटी सी नज़म है लेकिन इसका मैसेज बड़ा गहरा मैसेज है. एंड द मैसेज इज़ दैट वी शुड नेवर लॉस होप. हमें उम्मीद तर्क नहीं करनी चाहिए. वी शुड डू आवर वर्क अगेन एंड अगेन until वी गेट सक्सेस. जब तक हम अपने पर्पज़ के अंदर कामयाब नहीं हो जाते हमें अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए. परसिस्टेंस पेज ऑफ एट द एंड. आपकी मेहनत का हमेशा आपको फल लाजमी तौर पर मिलता है. इस पोएम का पहले हम थीम पढ़ते हैं. द पोइट सेज द पोएम हैज़ अ यूनिवर्सल मैसेज. ट्राई अगेन. वी शुड नॉट बी सैड इफ वी फेल इन आवर लाइफ. वी शुड नॉट लीव आवर एफर्ट्स. वी शुड मेक बेटर एफर्ट्स टू सक्सीड. Our strenuous effort will bring fruit of our labor and finally we will win. कहते नज़म एक आफाकी पैगाम रखती है. दोबारा कोशिश करें, ये इसका पैगाम है. अगर हम ज़िंदगी में नाकाम हो जाएं तो हमें बिल्कुल भी उदास नहीं होना चाहिए. हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए. हमें कामयाबी के लिए बेहतर कोशिश करनी चाहिए. हमारी मुसलसल कोशिशें हमारी मेहनत का समर लाएंगी और आखिरकार हम कामयाब हो जाएंगे या हम जीत जाएंगे. दिस मैसेज इज़ वेरी हेल्पफुल स्पेशली व्हेन वी स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल लाइफ. जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो ये मैसेज हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो इसी असूल को जहन में रख के कामयाब हुए हैं. कोई भी शख्स पहली ही अटैम्प्ट के अंदर, पहली ही कोशिश के अंदर कामयाब नहीं होता. कामयाबी आपसे आपकी स्ट्रगल मांगती है, आपकी एफर्ट्स को मांगती है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग स्टैंजा नंबर 1 ऑफ द पोएम एंड द स्टैंजा इज इट्स अ लेसन यू शुड हीड. ट्राई अगेन. इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन देन योर करेज शुड अपीयर. फॉर इफ यू विल परस्यूअर यू विल कंकर. नेवर फियर. ट्राई अगेन. स्टैंजा नंबर 1 की रीडिंग के बाद अब इसके अंदर आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग का मुताला करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ हीड. तवज्जो देना, अटेंशन. अगेन, दोबारा. कॉन्टीन्यूसली. सक्सीड, कामयाब होना. विन, करेज, जुरत, हौसला. डिटर्मिनेशन. अपीयर, जाहिर होना. शो अप, परस्यूअर, साबित कदम होना, अपनी बात पे डटे रहना. स्टैंड फास्ट, कंकर, फतह करना. सक्सीड. स्टैंजा नंबर 1 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ने के बाद अब हम इस स्टैंजे की ट्रांसलेशन करते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. दिस इज़ अ लेसन यू शुड हीड. ये एक सबक है कि जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए. हीड मीन्स तवज्जो देना. और वो लेसन क्या है कि ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड. अगर पहली बार आप कामयाब नहीं होते, आपको फतह नहीं मिलती, आप सक्सेसफुल नहीं होते तो हमें क्या करना चाहिए? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें. देन योर करेज शुड अपीयर. फिर तुम्हारा हौसला नज़र आना चाहिए. अपीयर मीन नज़र आना, नमूदार होना. करेज मीन हौसला. फॉर इफ़ यू विल परसीवर. क्योंकि अगर आप साबित कदम रहते हैं, आप अपनी बात पर डटे रहते हैं, आप अपनी एफर्ट्स के ऊपर डटे रहते हैं तो फिर क्या होगा? यू विल कंकर. नेवर फियर. आप फतह पा लेंगे, आप कामयाब हो जाएंगे. इसलिए कभी न डरें. और क्या करें? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, बार बार कोशिश करें. तो ये स्टैंजे की ट्रांसलेशन थी. आप पेपर के हवाले से, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि
एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सबसे पहले आपने रेफरेंस में लिखना होता है कि ये स्टैंजा किस पोइम से लिया गया है और इसके पोइट का नेम क्या है। तो इसको हमने एक लाइन की सूरत में एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ट्राई अगेन रिटन बाय W.E. हिक्सन। तो ये इसका रेफरेंस था। इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि स्टैंजा जो लिया गया है उसमें बात क्या हो रही है, उसके ऊपर क्या बात हो रही है, उसके नीचे क्या बात हो रही है, यानी कि पूरी पोइम का थीम क्या है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में सियाको सबाक भी कहते हैं। तो देखते हैं कि स्टैंजा नंबर 1 का कॉन्टेक्स्ट क्या है। द पोएम गिव्स द लेसन ऑफ ट्राई अगेन। इफ वी फेल इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड कीप ऑन वर्किंग टिल वी सक्सीड। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेशन। अब जो स्टैंजा हमने पढ़ा है उसकी एक्सप्लेनेशन हमने करनी होती है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है द पोएम ट्राई अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ सक्सेस। कि कामयाबी के बारे में उसने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मैसेज दिया है। क्या मैसेज दिया है? कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टेल्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन। वो हमें ट्राई अगेन की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। ही सेज दैट इफ वी डू नॉट सक्सीड इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट वी शुड नॉट लूज हार्ट, रादर वी शुड मेक बेटर एफर्ट्स टू सक्सीड। कि अगर हम एक दफ़ा नाकाम हो जाते हैं तो हमें हौसला नहीं हारना, बल्कि हमने बेटर एफर्ट्स करते हुए कामयाबी को अचीव करना है। वी शुड प्रूव दैट वी हैव करेज टू बियर लॉस। हमें ये साबित करना चाहिए कि हम नुकसान को, हम नाकामी को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वी शुड कम फॉरवर्ड विद न्यू डिटर्मिनेशन। नाकाम होने के बाद हमें एक नए डिटर्मिनेशन के साथ, एक नए इरादे के साथ, एक नए अज़म के साथ हमें वापस आना चाहिए। वी शुड बी स्टैडफास्ट इन आवर एफर्ट्स। हमें अपनी एफर्ट्स के अंदर हमेशा साबित कदम रहना चाहिए। इफ़ वी डू सो वी विल सक्सीड। हाँ, अगर हम ऐसा ही करेंगे तो यकीनन तौर पर हम कामयाब होंगे। देयर वी शुड नेवर इग्नोर द लेसन ऑफ ट्राई अगेन। लिहाजा हमें ये जो लेसन है ये हमें पूरी ज़िंदगी के अंदर डे 1 से लेकर डे लास्ट तक ये असूल नहीं छोड़ना चाहिए। स्टैंजा नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन के बाद अब इस स्टैंजा के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बॉक्स क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड परस्यूअर मीन्स। कि लफ्ज़ साबित कदम का क्या मतलब है? सो द आंसर इज इट मीन्स टू परसिस्ट रिपीटेडली इन एन एक्शन। इसका मतलब है कि किसी काम पर मजबूती से डट जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा स्टैंजा नंबर 1 कंप्लीट होता है।